Hello children, today we will study Unit 3, Chapter Nasruddin's Aim. One day Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery. I string the bow, take aim and shoot the arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit right on target." Means यहाँ जो नसरुद्दीन है ये मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में। तो एक दिन क्या होता है, नसरुद्दीन बातें कर रहा होता है अपने दोस्तों से। तो वो चैटिंग मीन्स बातें करना है, बोस्ट मीन्स बड़ी बड़ी बातें करना है। तो वो उसने अपनी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू किया। कैसे? नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी मीन्स मेरी आर्चरी मीन्स तीरंदाजी, जो तीर चलाते हैं उसको कहते हैं आर्चरी। मेरी तीरंदाजी को कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं स्ट्रिंग मीन्स जो आपकी जो बो धनुष होता है, बो मीन्स धनुष, धनुष में जब जो रस्सी होती है उसको स्ट्रिंग बोला है यहाँ पे। जब मैं रस्सी को खींचता हूँ और जब निशाना लगाता हूँ, उसके बाद जो एरो शूट होता है मीन्स जब एरो निकलता है तो वो निश्चित ही टारगेट को हिट करता है। इस तरह से इसने अपने दोस्तों को बताया। Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. Giving them to Nasruddin, he said, "Here, Nasruddin, take this bow and arrows." Then pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." Hearing means सुनकर। यह सुनकर उसका एक दोस्त इमीडिएटली मीन्स तुरंत, ब्रॉट मीन्स लाया। यह सुनकर उसका एक दोस्त तुरंत एक धनुष और कुछ तीर ले आया। नसरुद्दीन को देते हुए उसने कहा, "नसरुद्दीन, ये लो धनुष और तीर।" और उसने टारगेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, "अब जरा शूट करके दिखाओ टारगेट को।" Nasruddin held the bow in his hand, strung it, aimed at the target and shoot an arrow. नसरुद्दीन ने धनुष लिया अपने हाथों में और उसकी जो कमान बोलते हैं ना, स्ट्रंग इट मीन्स उसको खींचा और निशाना लगाया टारगेट पे, और उसके बाद एरो को शूट कर दिया मीन्स एरो तीर को छोड़ दिया। Woo! The arrow didn't hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. तीर ने टारगेट तो हिट किया नहीं, बजाय इसके वह कहीं बीच में ही जाके गिर गया। मीन्स जहां वो खड़ा था और टारगेट की बीच भी कहीं दूर में जाके गिर गया। हा हा हा। His friends started laughing. उसके दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। They said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" उन्होंने बोला, नसरुद्दीन, यही तुम्हारा बेस्ट एम है क्या? मीन्स सबसे बेस्ट निशाना। ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, दिस वॉज नॉट माई एम, इट वॉज आजाद एम। नसरुद्दीन ने अपना बचाव करते हुए, क्यों बचाव किया? क्योंकि तीर बीच में गिर गया था। अपना बचाव करते हुए नसरुद्दीन ने बोला, ये मेरा ये निशाना नहीं था, इट वॉज आजाद सेम, यह तो आजाद का निशाना था। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट एन एरो। उसने बोला, मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये बताया कि आजाद कैसे तीर चलाता है। सेइंग दिस, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। यह कहते हुए नसरुद्दीन ने दूसरा तीर उठा लिया। पिक्ड मीन्स उठा लिया। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, aimed at the target and shoot the arrow. फिर से उसने एक बार फिर धनुष पे तीर चढ़ाया और निशाना टारगेट की तरफ लगाया और तीर को छोड़ दिया। This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. इस बार जो है उसका तीर थोड़ा जहां पहले गिरा था उससे थोड़ा और दूर जाके गिरा। But it certainly
did not hit the target. They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. इस बार भी निश्चित रूप से टारगेट हिट नहीं हुआ। उसके दोस्तों ने बोला, ओह, इसी तरह से तुम एरो शूट करते हो? ऑफ कोर्स नॉट, आर्गुड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। एवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इस बार भी ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज द चीफ्स गार्ड्स एम, यह तो मुख्य गार्ड का निशाना था। मीन्स जो मुख्य गार्ड है वो इसी तरह से निशाना लगाता है। उसने अपने को बचाव करते हुए बोला। नाउ समबडी रिमार्क, वेल नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, किसी ने उस पर टिप्पणी करते हुए बोला। मीन्स बातें जब करते हैं ना तो कोई बोलता है, अच्छा अच्छा ऐसे है, इसी तरह से उसने बोला, ओ तो तुम्हारी लिस्ट में अब नेक्स्ट कौन है? हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बस्ट आउट लाफिंग, यह सुनकर सभी दोस्त हंसने लगे। उनकी हंसी छूट गई। नसरुद्दीन डिड नॉट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने कोई शब्द ना बोला, क्योंकि वो निशाना नहीं लगा पाया। क्या बोलता बेचारा, उसको तो लग रहा था कि मेरी तो बेइज्जती हो रही है, मेरा तो मजाक उड़ रहा है। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, तो उसने शांति से एक और तीर उठाया। एंड अगेन दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लक्की, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। इस बार नसरुद्दीन सच में बहुत भाग्यशाली था, लकी था। क्यों? मीनो, क्योंकि इस बार एरो ने, तीर ने टारगेट को हिट कर दिया। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, सभी ने हैरान होते हुए, सभी के मुंह खुले रह गए। क्यों? वो सभी हैरान थे। Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने विजयी रूप से होते हुए, जैसे होते ना कहीं हम विजय का पा लेते हैं, बोला, देखा, ये मेरा निशाना था। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इस बार वो लकी था और उसका निशाना टारगेट में लग गया था। नसरुद्दीन ने अचानक से क्यों बोला कि ये मेरा ही निशाना था? क्योंकि उनको ये लगा, नसरुद्दीन को लगा कि कहीं ये ना बोलें, अच्छा ये किसका निशाना था। इसलिए उसने मौका पाते ही देखा कि जैसे ही तीर निशाने पर लग गया, उसने बोला, ये मेरा निशाना था। नाउ न्यू वर्ड्स। चैटिंग, चैटिंग मीन्स बातें करना। आर्चरी, आर्चरी मीन्स तीरंदाजी। स्ट्रिंग मीन्स डोरी और रस्सी। टारगेट मीन्स लक्ष्य। डिफेंडिंग मीन्स बचाव करते हुए। अमेजमेंट मीन्स हैरान होकर। ट्रियम्फेंटली मीन्स विजयी होते हुए। नाउ कम टू द रीडिंग इज फन। क्वेश्चन 1 इज, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? मीन्स नसरुद्दीन किस चीज़ के बारे में बड़ा चढ़ा के बातें करता है? तो योर आंसर विल बी, Nasruddin boasted about his aim, or you can write Nasruddin boasted about his skill in archery. Next question is, why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? Miss Nasruddin हर बार जब भी मिस करता है टारगेट को तो किसी और का नाम लेता है, क्यों? तो योर आंसर विल बी, टू डिफेंड हिमसेल्फ Nasruddin took someone else's name each time he missed the target. Now next question is 3. Why did Nasruddin say the third time? It was Nasruddin तीसरी बार जब उसका निशाना लग जाता है तो क्यों कहता है कि ये मेरा निशाना था? तो योर आंसर विल बी, Nasruddin said it was my aim the third time because this time arrow had hit the target. Now next question 4. Do you think Nasruddin was good at archery? मीन्स क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन सच में तीरंदाजी में बहुत अच्छा था? क्या सोचते हैं आप? अच्छा था क्या? नहीं ना? सो योर आंसर विल बी नो, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी बिकॉज
In his first attempt, he could not hit the target. Now, here it is given some short story with cartoon like dialogues and character. Read and enjoy. Name is Nasruddin Hoja. One day, the king forced Nasruddin Hoja to go on a hunt with him. एक दिन राजा ने नसरुद्दीन होजा को शिकार करने के लिए बाध्य किया. फोर्स मीन्स मजबूर करना या बाध्य करना. जब शिकार करके शिकार पार्टी वापस शाम को लौटी तो राजा ने पूछा, हाउ डिड द हंट गो? शिकार कैसा रहा? होजा ने बोला, ये तो बहुत ही अच्छा था. इट वॉज वंडरफुल. डिड यू किल एनी एनिमल? राजा ने पूछा, क्या तुमने किसी जानवर को मारा? होजा ने बोला, नहीं, मीन्स नो. देन उसने पूछा, डिड यू चेज एनी एनिमल? चेज मीन्स पीछा करना. क्या तुमने किसी जानवर का पीछा किया? होजा बोला, नहीं. अगेन उसने पूछा, डिड यू सी एनी एनिमल? अरे तुमने कोई जानवर देखा क्या? तब उसने कहा, नहीं. तो राजा और फ्रस्ट्रेट हो गया. देन ही आस्क्ड, देन व्हाई डू यू से द हंट वाज वंडरफुल? तो तुमने ये क्यों कहा कि हंट वाज बहुत वंडरफुल था? मीन्स तुम्हारा शिकार बहुत अच्छा रहा. तो होजा बोला, ओ माय डियर, व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल्स, ओ माय डियर, जब ऐसे खतरनाक जानवरों का शिकार करने जाते हैं तो इट इज ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी. ऐसे जब शिकार करने जाते हैं तो यही सबसे अद्भुत बात होती है कि कोई जानवर आपको मिले ही नहीं. कैसी रही स्टोरी? आई थिंक सभी ने एंजॉय किया होगा. एक बार फिर इसे पढ़ें और एंजॉय करें. बी अ नसरुद्दीन होजा योरसेल्फ. यहाँ एक स्टोरी है दैट इज शोन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, और यू कैन से सम लेसन फॉर यंग चिल्ड्रन टू टीच देम गुड थिंग्स. मीन्स यहाँ जो दिया है, और आप देख सकते हैं, एक ओल्ड लेडी गोइंग ऑन द स्टेयर्स, and in the next picture she all of sudden fall down and she drop her specs, her stick also. Then in the third picture you can see one boy saying, are you hurt? मीन्स बच्चा पूछ रहा है कि आपको चोट तो नहीं लगी कोई. तो इस छोटी सी पिक्चर स्टोरी के पीछे मैसेज ये है कि आपकी बुक ये आपको बताना चाहती है कि आप भी इतने अच्छे बने कि आप हेल्प करें एल्डर्स की. आप यहाँ नीचे लिखा देख सकते हैं, यू कैन सी व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड. इन डाउन इट इज़ रिटन. मीन्स अगर आपकी दादी माँ स्लिप हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो आई नो ऑल यू आर वेरी गुड चिल्ड्रन. सो व्हाट यू ऑल विल डू? यू ऑल विल हेल्प. सो वी शुड हेल्प हु नीड्स आवर हेल्प. सो दिस इज गिवन to teach them these manners. When someone need, we should help them. Next activity is word building. Shoot the arrow and hit the target by matching the words with their correct meanings. Means यहाँ आपको कुछ एरो दिए गए हैं, इन एरो पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं और आपके राइट साइड में कुछ सर्कल हैं, उसमें उनके मीनिंग लिखे हैं. आपको उनके मीनिंग के साथ उनको मैच करना है. सो वन वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज चैटिंग. चैटिंग मीन्स टॉकिंग इनफॉर्मली. नेक्स्ट इज अमेजमेंट, मीन्स ग्रेट सरप्राइज. आर्चरी मीन्स तीरंदाजी, आई हैव कवर्ड. शूटिंग विद द बो एंड एरो. डिफेंडिंग मीन्स बचाव करते हुए, मीन्स प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक. Next is target, meaning is the goal intended to be hit. means जिसको हम हिट करते हैं उसको हम टारगेट बोलते हैं. Triumphantly means happy and proud. means जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो लगता है ना, ओह मैं तो जीत गया. That is the happy and proud. Question 2 is replace the bold words with a word from the cue and rewrite the sentence.
इसमें आपको जो बोल्ड वर्ड दिए हुए हैं नीचे के सेंटेंसों में, वो आपको उनको रिप्लेस करना है। यहाँ आपको बगल में देख रहे हैं क्यूअर है, यानी कि जिसमें आप तीर रखते हैं, उसमें से वर्ड सेलेक्ट करने हैं और आपको उसकी जगह लिखना है। ठीक है, 3 वर्ड दिए हैं और यहाँ पर 3 बोल्ड सिलेक्शन में वर्ड दिए हुए हैं, उनको आपको रिप्लेस करना है। सो नाउ फर्स्ट इज इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। नाउ यू विल रिप्लेस द बोल्ड words with target. Next is Nasruddin was surely not a good archer. Here bold word is surely, so you will replace it with certainly. Next is the teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. Now you will replace here said something about with remarked on. Now next is let's write. This is a picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. बच्चों ये दिया हुआ है आपकी राइटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में एक पैटर्न ऐसा रहता है जिसमें आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक होती है। तो आपको यहाँ एक पिक्चर दे रखी है, ये राहुल गुप्ता है और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज में, उनकी हेल्प से आपको इसके बारे में कुछ लिखना है। So now let's see what are those words. Clues are Indian, cricket, 8 hours, practices, eats healthy food, runs 2 kilometers every day, batsman. So now you have to write about Gupta using these words. Your writing can include he is Rahul Gupta. He likes to play cricket. He works hard every day to become good cricketer. He runs 2 kilometers every day. He is a good batsman. He practices batting every day. To keep himself fit, he eats healthy food and takes 8 hours sleep in the night. Now next question is, this is Rajiv's family. They are a healthy family. See what each one does to remain healthy. Means this question is talking about that they have given picture in this is Rajiv family, means ये राजीव की फैमिली है और वो एक हेल्दी फैमिली है, मीन्स सेहत उनकी सबकी अच्छी है, स्वस्थ हैं, स्वस्थ फैमिली है। सी वॉट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी, मीन्स अब हमें ये देखना है कि सभी अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं। अभी आप देख सकते हैं पिक्चर, पहले पिक्चर में फादर दिए हुए है, नेक्स्ट में मदर है, देन सीता है, देन ग्रैंडपा, ग्रैंडमा एंड लास्ट इज द राजीव। सो यू कैन राइट सेंटेंसेस लाइक फादर इज डूइंग वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज। While watching second picture, you can write mother is doing yoga. According to the third picture of Sita, you can write what she is doing, skipping. So you can write Sita is skipping. Next is grandpa. You can watch it carefully and you can understand what he is doing. He is walking. So you can write grandpa is walking. Next is grandma. She is drinking something. So you can write grandma is drinking milk. And the last one is Rajiv. You can understand by his posture, he is running. So Rajiv is running in the park. In question 3, use the words and, or, but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. Means आपको वर्ड यूज़ करने हैं, वो वर्ड है एंड और बट। इन वर्ड को यूज़ करते हुए आपको जितने आप सेंटेंस बना सकते हो राजीव की फैमिली को लेकर, वो आपको बनाने हैं। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है सो दैट यू कैन गेट अ हेल्प दैट हाउ यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस। लाइक ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग। लाइक दे हैव used both word and but. Likewise you have to make other sentences
First sentence you can make, father and mother exercise daily. Second sentence may be, you can write, father loves to do weight training, but mother does yoga. Third sentence you can write, Rahul is jogging and Sita is skipping. And the last one you can write, grandpa is walking, but grandma is drinking milk. Fun time. Watch the arrow pierce the apple. Would you like to see the arrow piercing the red apple? Bring the page close to your face. Touch the star with your nose. And then look at picture. मीन्स इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको देखना चाहते हैं कि ये जो तीर है किस तरह से इसको भेदता है, इसमें मतलब इसको काटता है। तो आपको इस करने के लिए इस लाल सेब को, ये तीर आपको दिखेगी इसने भेद दिया इसको, यानी कि पियर्स कर दिया। तो आपको क्या करना है, अपनी नोज, अपनी बुक उठानी है और जहाँ स्टार बना है आप देख सकते हैं इसमें एक स्टार है, स्टार के पास ले जाके अपनी नाक को टिका देना है, टच करना है और फिर उसको देखने की कोशिश करनी है। बोथ द थिंग्स, एप्पल एंड एरो, देन यू फील द एरो इज पियर्सिंग द एप्पल। नाउ डू इट and enjoy. Now the next activity is let's play. So the question is, fill in the grid with the words given below. You can use one word more than once. Means these word has given, you have to use them and then write your answer. In the stick, or you can say there's ball and bat is given and few words are given. You have to use these words and fill this grid of column and row. So now first, in the first column you can see it is written name of the game. In the next column it is written what you play with, and the third is where you play it. And the last column is number of players. Means आपको इस चार्ट को देखना है और इसमें देखना है, पहला दिया है कि गेम का नाम दिया है, दूसरे में आप जिससे खेलते हैं, और तीसरा कहाँ खेलते हैं, और चौथे में लिखना है आपको कि इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं। सो नाउ क्रिकेट, एवरीबडी नोज क्रिकेट। हाउ यू प्ले विद बैट एंड बॉल, सो यू कैन राइट बैट बॉल। नेक्स्ट, वेयर यू प्ले इट, यू प्ले इन ग्राउंड। नंबर ऑफ प्लेयर 11। नेक्स्ट इज हॉकी। व्हाट यू प्ले विद, हॉकी प्ले विद stick and ball. Where you play it, you play it in stadium. Number of players 11. And the third is table tennis. What you play with, किससे खेलते हैं टेबल टेनिस, टेबल टेनिस रैकेट से खेलते हैं। और कहाँ खेलते हैं इसको, सेम स्टेडियम। कितने होते हैं इसमें, इसमें या फिर 2 खेल सकते हैं या 4। सो यू कैन राइट 2 to 4, इट इज गिवन। And the last is football. What you play with, किससे खेलते हैं इसको, से फुटबॉल से खेलते हैं। और कहाँ खेलते हैं इसको, इसको स्टेडियम में खेलते हैं। और नंबर ऑफ प्लेयर्स 11। Question 2 is using the information in the grid, write a sentence about each game. One has been done for you. मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है जो ग्रिड में दी है, जो अभी जस्ट हमने सॉल्व की है, और सेंटेंस बनाने हैं उसको यूज़ करते हुए। एक आपको करके दिया हुआ है, व्हाट इज डन, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ बैट एंड अ बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। लाइकवाइज वी कैन राइट इन द बी, हॉकी इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ स्टिक एंड अ बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। सी, यू कैन राइट टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम, वी प्ले इट with a racket and a ball, there are 2 to 4 players in this game. And the last one is football. Football is an outdoor game, we play it with the football, there are 11 players in this football game. Question 3 is, the following words are used in various sports, list them under the sport that they are used in. मीन्स आपको जो वर्ड दिए हुए हैं
जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं, आपको लिस्ट बनानी है अंडर विच स्पोर्ट दे आर यूज्ड, मीन्स जिस स्पोर्ट में यूज़ होते हैं उसमें आपको लिस्ट बनानी है उनके अंडर में. वर्ड आर A is googly, B is goal, C is LBW, and D is penalty, E is free kick, and the F is penalty corner. Some words may be used in more than one game. Means जो कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो वन गेम से ज़्यादा में भी यूज़ होते हैं. जैसे कि सभी जानते हैं गोल, गोल कई गेम में यूज़ होता है. ये हॉकी में भी यूज़ होता है, ये फुटबॉल में भी यूज़ होता है. Likewise, let's do the activity. Number 1 is hockey, number 2 column is cricket, and number 3 column is football. So now in hockey we can write goal in one number. Number 2 you can write penalty corner. In cricket you know that googly, you I think watch cricket match. So googly is when they throw the ball. And number 2 you can write LBW. LBW is leg before wicket. In the football you can write goal, penalty corner, or you can use also free kick. Now it's team time. A puppet head. You can use an old tennis ball which has lost its bounce to make the head of a puppet. She looks like a little girl in a skirt and is very quick and easy to make. आपको पपेट हेड बनाने के लिए एक ओल्ड टेनिस बॉल लेनी है जो कि ज़्यादा उछलती ना हो. आपको उससे हेड बनाना है. उससे आप बहुत ही खूबसूरत एक पपेट बना सकते हैं. Now look at the picture carefully and you will see how she works. Your finger are her arms. आप अपनी उंगलियों से उसको मूवमेंट देंगे. You need, आपको उसे बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? एक टेनिस बॉल, निडल मीन्स सुई, वुल ऊन, कलर्ड क्लोथ एक कोई रंग बिरंगा कपड़ा. नाउ मेथड क्या है उसे बनाने का? स्टार्ट विद द हेड. आपको हेड बनाना है. उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक टेनिस बॉल. मेक ए स्मॉल होल इन द बॉल एंड पुश अ लॉन्ग थिक निटिंग नीडल. आपको एक बॉल लेनी है ओल्ड और उसमें एक होल कर देना है और होल इस साइज़ का करना है जिससे कि आपकी जो निटिंग निडल है उसमें पुश फिट जाना चाहिए, यानी कि टाइट जाना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट कम आउट ईजिली. ओके. नाउ इन द सेकंड स्टेप द निडल गोज इन वन साइड एंड राइट अक्रॉस इनसाइड द बॉल टू टच द अपोजिट साइड. अब आपको जो निडल है, यानी कि जो आपने जो निडल ली है उसको आपको अपोजिट साइड्स में उसको पुश करते हुए उसको टच कर देना है. जो होल किया था आपने उस होल के थ्रू आपको ये जो है आपकी जो निटिंग वाली जो रॉड होती है वो डालनी है. इन द स्टेप 3 द होल नीड्स टू बी वेरी स्मॉल. आपको होल स्मॉल हो सो दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू पुश द निडल इन, सो दैट कि वो जो आप निडल डालेंगे वो बड़ी मुश्किल से जाए, यानी कि टाइट हो. इन दिस वे इट विल फिट टाइटली एंड रिमेन फर्म व्हेन यू प्ले विद द पपेट. मीन जब आप प्ले करेंगे तो वो मूव नहीं करना चाहिए बॉल, टेनिस बॉल के साथ में जो निडल. Now in step 4, now cut the thick top of an old nylon socks and stretch it tightly round the ball, sewing it together down the back. मीन्स आपको एक सॉक्स लेना है. जनरली सॉक्स नायलॉन के होते हैं. उसके टॉप को कट करना है जो थिक पोर्शन होता है और उसको उसमें निडल में डाल के उसको टुगेदर स्टिच कर देना है नीचे से. इन स्टेप 5 टेक सम कलर्ड वुल. आपको एक रंगीन ऊन लेनी है. स्टिक ऑन द बॉल. ये आपको बॉल पे स्टिक करनी है क्योंकि आप उसके बनाएंगे ना हेयर की पैलेट्स में तो चोटी बनाते हैं ना इस तरह से. पेंट द आईज एंड लिप्स ऑन द बॉल. और आपको बॉल पे उसके लिप्स और आईज बनाने विद द हेल्प ऑफ पेंट. नाउ इन द सिक्स्थ स्टेप कट 2 होल्स इन द कलर्ड क्लॉथ टू पुट इन योर फिंगर. अब आपको एक कलर्ड जो क्लॉथ लिया है उसमें आपको होल करने हैं सो दैट कि आप अपनी उंगली उसमें डाल सकें. द सेवेंथ स्टेप होल्ड द नीडल इन योर हैंड टू होल्ड योर पपेट. अब आपको उस नीडल के थ्रू पपेट को अपने हाथों में होल्ड करना है और इस तरह से आपकी पपेट हो गई रेडी. नाउ यू हैव टू राइट 2 सेंटेंस ऑन योर पपेट. सो यू कैन राइट वेरी वेल
any two sentences like my puppet can talk, my puppet can dance.